22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के बीच तनाव और बढ़ गया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार भारत की सीमा पर भीषण गोलाबारी कर रहा है। ड्रोन अटैक भी किए। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी पाकिस्तानी ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई देशों की मदद से सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत पर ड्रोन से एक बार फिर अटैक किया और गोलाबारी की। सीज फायर के ऐलान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। चलिए बताते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर क्या लिखा। नेहा सिंह राठौर ने लिखा, सीज फायर की खबर बेहद सुखद है। बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। नेहा सिंह राठौर ने पहलगांव हमले के आतंकियों की फोटो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार से कुछ तीखे सवाल भी पूछे। नेहा सिंह राठौर ने पूछा, पहलगांव के इन आतंकियों के सिर कहाँ हैं मोदी जी? लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए ही तो शुरू हुई थी न। कहाँ हैं इन आतंकियों के कटे हुए सर? क्या हमारे जवान और नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया? निशिकांत दुबे के ट्वीट, रात बाकी बात बाकी, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ऐतिहासिक जीत है, आतंकी घुसा और पाकिस्तान खत्म। पर नेहा सिंह राठौर ने कहा, लड़ाइयों में हार जीत देश और सेना की होती है, प्रधानमंत्री की नहीं। प्रधानमंत्री देश नहीं है, ये देश भाजपा की बपौती नहीं है। सेना की वीरता के पीछे अपनी चापलूसी के एजेंडे मत चलाइए निशिकांत जी। नेहा राठौर ने कहा कि मैं बार बार कहूंगी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन पहलगांव के दोषी आतंकवादियों के सिर अभी भी चाहिए। क्या ये दोनों बातें समझना इतना ज़्यादा कठिन है? 4 आतंकवादियों के सिर लाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक देना कहाँ की समझदारी है? इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, नागरिक मारे गए, देश को क्या मिला? नेहा ने आगे कहा कि पैसा पास का, सिपाही साथ का, असला हाथ का, मुश्किल वक्त में यही काम आते हैं, क्योंकि लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है, भीख मांगकर नहीं। आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर ने और क्या कहा। भारत एक देश है जिसके पास एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है। पाकिस्तान की सेना हमेशा से पाकिस्तान की सरकार पर हावी रही है और पाकिस्तान के ज्यादातर फैसले वही लेती है। पाकिस्तान की बर्बादी की ये एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान की सेना पूरे पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी का डर दिखाती है और पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य खर्चों के नाम पर सरकार से ले लेती है। ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता की बेहतरी के लिए सरकार के पास बहुत छोटी रकम बचती है और पाकिस्तानी आवाम गरीब की गरीब रह जाती है। जो पैसा आवाम की पढ़ाई, सेहत और बाकी जरूरी जगहों पर खर्च होना चाहिए था, वो पैसा पाकिस्तान आर्मी विदेशों से हथियार खरीदने और भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पालने में खर्च कर डालती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार विदेशों से लोन लेती है और बेइज्जत होती है। पाकिस्तान भारत से अब तक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुका है और सभी लड़ाइयां बुरी तरह से हारा है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना भारत से लड़ाई का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। अब आप इसकी वजह तो समझ ही रहे होंगे। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का एक लंबा इतिहास रहा है और इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही मुल्क को पहुंचाया है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम को आज अपने असली दुश्मन को पहचानना होगा। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं है। पाकिस्तान का असली दुश्मन खुद पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरे पाकिस्तान को नफरत और जंग की आग में झोंक दिया है। और सच ये है कि जब तक आवाम की बेहतरी का बजट आतंकवादियों की ट्रेनिंग पर खर्च होता रहेगा, तब तक पाकिस्तान एक बदहाल मुल्क ही बना रहेगा, क्योंकि जिसका मकसद ही दूसरे की बर्बादी हो, वो खुद कभी आबाद नहीं हो सकता।
एक सक्सेसफुल और जहीन मुल्क की खासियत ही यही होती है कि वहां की फौज वहां की सरकार के काबू में रहती है, बिल्कुल जैसे भारत में है। लेकिन पाकिस्तान सेना सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और पाकिस्तान की सरकार को बंधक बना रखा है। पाकिस्तान के लोगों को यह समझना होगा कि सेना देश के लिए होती है, देश सेना के लिए नहीं होता। पूरे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर रखा है और अब यह पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क को पाकिस्तान आर्मी के कब्जे से आजाद कराए। ऐसे में भारत से युद्ध करने की बजाय पाकिस्तान को अपने हालात सुधारने चाहिए, वरना पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। नेहा सिंह राठौर की बातों से आप सहमत हैं या नहीं, यह आप तय कीजिए। लेकिन सवाल बड़े हैं और जवाब आसान नहीं। क्या आपको लगता है कि युद्ध का रास्ता सही है या हमें शांति और जवाबदेही दोनों चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।